टाइम इंपॉर्टेंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग और जो हमारी सीरीज़ चल रही थी हिस्ट्री 6 क्लास की एनसीईआरटी, उसका ये 9 चैप्टर होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने 8 चैप्टर कवर कर लिया है अलग अलग इंडिविजुअल वीडियोज़ में, उसकी अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पर। अगर आपने कोई भी मिस की है, एक भी नहीं देखी है, तो प्लीज़ जाकर उनको वॉच कीजिए। बिकॉज जैसे कि मैं बताता हूँ कि जो एनसीईआरटी होती है वो एक दूसरे से ऑलमोस्ट रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो आप कोई भी मिस करते हैं तो आप नेक्स्ट चैप्टर को समझ नहीं पाते हैं, जो करंट चैप्टर होता है वो समझ नहीं पाते हैं अगर आपने लास्ट वीडियो आपने मिस की होती है। ठीक है गाइस, तो पहले इसको जाकर वॉच कीजिए। और एक और बात, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो जो हमारा चैप्टर है वाइटल विलेजेस एंड थ्रिविंग टाउन्स, 9 चैप्टर है 6 क्लास के एनसीईआरटी का। ठीक है, आपकी बुक का। ठीक है, तो ये जो हमारे इस चैप्टर है इसमें हम बहुत सारे टाउन्स एंड विलेजेस की बात करेंगे जो धीरे धीरे बसना स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि अशोका का जो एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर, अशोका की एक तरह से बसा था। ठीक है, बहुत बड़ा एम्पायर बसाया था उन्होंने, फिर धीरे धीरे कलिंगा वॉर हुई और सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर का भी वो हो गया, छोटे छोटे एम्पायर बसने लगे, जैसे कि कुशांस, चोला, चेरा, पांड्यास, कुशंस थे और बहुत सारे थे। ठीक है ना, कुशवानास थे। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी चीज़ें बस गई थी और उसके अलग छोटे छोटे टाउन्स भी बच रहे, छोटे छोटे विलेजेस भी बस रहे थे, तो हम उनके बारे में बात करते हैं आज। ठीक है, तो आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। देखो, अब द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन द सबकॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो। जैसे कि हमने पढ़ लिया था कि आयरन का यूज़ आज से 3000 साल पहले, मतलब 1000 बीसी में स्टार्ट हो चुका था। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स आर फाउंड इन मेगालिथिक बरियर्स। मेगालिथिक बरियर्स के बारे में बात किया था तो सबसे ज़्यादा आयरन टूल्स वहाँ पाए गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी जल्दी कवर होते चले जाएंगे हर चीज़ में। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से सपोर्ट करते रहिए। अराउंड 2500 ईयर्स अगो, 500 BC, देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। तो हमें आज से 2500 साल पहले, मतलब 2500 साल पहले, 500 BC में हमें एविडेंस मिला है कि हम जो सीड्स उगा रहे थे वो आयरन टूल की मदद से उगा रहे थे, जैसे लाइक कि कुल्हाड़ी वगैरह आयरन टूल होंगी हमारी। ठीक है, तो उससे हम उगा रहे थे, तो उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दीज इंक्लूड एक्सेस ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड द आयरन प्लवशेयर। द प्लवशेयर वाज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सबसे बड़ी बात है, प्लवशेयर जो होता है कि मतलब आपका हल, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आपकी मदद करता है। तो कुछ आयरन टूल्स ये थे जो आपके मैंने इमेजेस में दिखा रखे हैं गाइस। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरीगेशन। अब देखो वहाँ पे इरीगेशन आ गया था कि तो मतलब हम मानसून पर डिपेंड ना रहकर हम कुछ चीज़ें अपने पास से भी कर सकते थे। ठीक है, मतलब रिवर पानी वगैरह का इंतजाम आप खुद से करने लगे थे। किंगडम्स डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर द सस्टेनमेंट। आयरन टूल्स, ट्रांसप्लांटेशन एंड इरीगेशन। मैंने आयरन टूल्स मतलब लोहा, ट्रांसप्लांटेशन बताया था मैंने। ठीक है, मतलब एक चावल को वो करते हैं एग्जैक्टली, और इरीगेशन मतलब पानी। दिस कैनाल्स इंक्लूड कैनाल, वेल, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। तो कैनाल और टैंक्स बनाने लग गए, आर्टिफिशियल लेक्स देखने लग गए पानी वगैरह को, तो मानसून पर डिपेंड नहीं रहते थे। ठीक है, तो मतलब हमने अपना थोड़ा सा आगे इरीगेशन को बढ़ा चुके थे। प्रोडक्शन इंक्रीज, मोर टैक्सेस। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो टैक्सेस भी बढ़ने लग गए। ठीक है, तो मतलब आप देख रहे हैं ना, मतलब इस चीज़ को कि वो कितना वाइटल सिस्टम है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। कि हम जैसे लाइक कि अगर हम मॉडर्न डे का एग्जाम्पल लें तो अगर हमारी क्रॉप नहीं बढ़ती तो हम HYV सीड्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, हाई यील्डिंग सीड्स। तो यूपीएससी जो बंदे हैं जो मतलब थोड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको पता होगा HYV सीड्स क्या होती हैं। HYV सीड्स के बारे में हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो HYV सीड्स का यूज़ करते हैं प्रोडक्शन बनाने के लिए। ऐसे वहाँ पर जो पुराने टाइम में था तो उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज करते थे कैसे, मतलब आर्टिफिशियल लेक की वजह से, कैनाल वेल्स, टैंक्स बना लेते थे, मतलब मानसून पर डिपेंड नहीं रहते थे। ठीक है, तो जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता था। ठीक है, और मोर टैक्सेस भी होते थे। आगे बात करते हैं गाँव में रहता कौन था। सबसे पहली बात, देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिव्ड इन मोस्ट इन द सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो 3 मतलब थोड़ा साउथ में और नॉर्थ पार्ट में 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल रहते थे। इन तमिल, लार्ज लैंड ओनर्स वर नॉन एज वेल्लार। तो ठीक है, जो वेल्ले रहते थे, मतलब जो जैसे मान लो आप किसी बड़ी संपत्ति के मालिक है तो आपको करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप अपने अंदर वर्कर लगा रहे हैं और खाली पड़े, मतलब खाली पड़े वाले को वेल्ले कहते थे, वेल्लार। ठीक है, तमिल में वेल्लार कहते हैं इनको। ऑर्डिनरी प्लफमैन वर नोन एज उजावर। तो मतलब जो काम करते थे उनको ऑर्डिनरी, मतलब जो अच्छे काम वाले होते थे उनको उजावर कहा करते थे। लैंडलेस लेबर जो होती है हमारी, इंक्लूडिंग स्लेव्स, मतलब दास दासी जो होते थे, उनको कदियासार या फिर अधिमई कहते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ तमिल की। ठीक है, तो आप भी इसको ध्यान रखिए कि तमिल में लैंड ओनर्स को वेल्लार कहते थे, ऑर्डिनरी प्लफमैन को उजावर और लैंडलेस लेबर को कदियासार और अधिमई कहते थे। ठीक है, अब नदन पार्ट की बात कर लेते हैं। द विलेज हेडमैन वाज नोन एज, अभी ये हमारे साउथ की बात की, तमिल जो है हमारा साउथ में है। अब हम
नॉर्दर्न पार्ट की बात करेंगे तो जो विलेज हेडमैन होता था मतलब गांव का मुखिया, उसको हम बोलते थे ग्राम भोजा का, मतलब भोज का, ठीक है। तो ग्राम भोज का हम बोलते थे विलेज के हेडमैन को, मतलब मुखिया को। और उनकी जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी रहती थी, मतलब हेरिडिटरी मतलब जैसे कि आप हैं, फिर आपका बेटा, फिर आपका पोता, फिर पड़पोता, इस तरह से बनेंगे, ठीक है। तो उसको हेरिडिटरी बोलते हैं। द ग्राम भोज का वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर, और उनका देखो जो भोज का रहता था उसके पास सबसे ज़्यादा लैंड रहता था उस गाँव में, इसलिए वो ग्राम भोज का कहलाता था। जनरली हायर्ड स्लेव्स एंड वर्कर्स फॉर कल्टिवेशन, खुद काम नहीं करता था, स्लेव्स को मतलब दास दासियों को या नौकर को हायर करता था अपना कल्टीवेशन करने के लिए, मतलब आपको उनका कटवाने उठवाने के लिए, उगवाने के लिए, सब कुछ, ठीक है। तो ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज और अ पुलिसमैन, और जज और पुलिसमैन का काम भी वो खुद ही करता था, खुद ही फैसले सुनाया करता था और खुद ही मुजरिमों को पकड़ा करता था। और अगर उनसे किंग हेल्प मांगते थे, मतलब किससे, ग्राम भोजका से, कि आप विलेज वालों से टैक्स कलेक्ट कर लो एज अ ग्राम मुखिया, ठीक है, तो वो ये काम भी किया करते थे। तो इस तरह से हमारा देखो पंचायत राज ये सब चीज़ें भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, आप इसको सिविक से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देर वॉज अनदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपतिस, ऑफ होम वर स्मॉलर लैंड ऑनर्स। तो कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर रहते थे जिनको गृहपतिस बोलते थे, जिनके पास मतलब लैंड था पर छोटा रहता था, ठीक है। एंड देन देर वॉज मैन एंड वुमेन सच एज दास और कर्मकारा, कर्मकारा उसके बारे में मैं पहले ही पढ़ा था, ठीक है। तो हु डिड नॉट ओन लैंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड ओन्ड बाय अदर्स। तो मतलब जिसको दूसरे के घर पे काम करना पड़ता था, दूसरे के यहाँ पे दास दासी बन के, स्लेव्स बन के रहना पड़ता था, तो उनको कर्मकारा बोलते थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर आल्सो सम क्राफ्ट पर्सन सच एज द ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, वीवर्स। और ब्लैक स्मिथ रहते थे, मतलब मोची थे, पॉटर्स थे, कारपेंटर्स थे, वीवर्स थे, कपड़े वपड़े सिलने वाले, ठीक है। तो एक तरह से एक तरह विलेज में जो चीज़ें ज़रूरत थी सब कुछ आ चुका था एक तरह से उसमें। और उसकी जो एक दी गई है, द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन है हमारी संगम लिटरेचर जिसको हम बोलते हैं, तो आज से 2300 साल पहले, मतलब 2300 ईयर्स अगो एट 300 BC में लिखी गई थी, ठीक है। तो दिस टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम बिकॉज दिस कंपोज हैव बीन कंपोज एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज। तो मतलब ग्रुप में बनाई गई हैं, इसलिए उसको संगम बोलते हैं। देखो जैसे मान लो बहुत सारी चीज जनों का एक संगम बोलते हैं ना, एक चीज़ का संगम, जैसे कि त्रिवेणी संगम, अब नदियों का संगम मतलब त्रिवेणी संगम, ऐसे आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इसलिए उसको संगम बोलते थे, इसलिए इसको संगम लिटरेचर नाम दिया गया है। बस आपको इसमें याद रखना है कि ये कब लिखा गया था। तो ये आज से 2300 साल पहले, मतलब 2300 ईयर्स अगो 300 BC में लिखा गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ की। सिटीज़ के अंदर क्या होगा, स्टोरीज होंगी, उनके ट्रैवलर्स होंगे, स्कल्पचर होंगे और आर्कियोलॉजी होगी। तो सिटीज़ की बात करते हैं तो एक जताकाश होते थे, मतलब कहानी हुआ करते थे, जताकाशों मतलब कहानियों को जताकाश बोलते थे। आपने बुद्धिज्म के टाइम में मैंने बताया था ना, ठीक है। तो दीज वर स्टोरीज दैट आर प्रोबेबली कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है। तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे, तो बुद्धिस्ट मतलब जो बौद्ध धर्म को अपनाए हुए सन्यासी हैं वो इसको लिखा करते थे और लोग उनमें सुनाया करते थे। तो जैसे कहानी जताकाश उनको कहानी बताएगा। हियर इज अ पार्ट ऑफ जताकाश स्टोरी विच टेल अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकम रिच। तो यहाँ पर एक कहानी है, आपकी बुक में देख सकते हैं कि आप पुअर क्लेवर मैन की उसकी आप कहानी देख सकते हैं, नॉट इट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाई है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं वही कवर कर रहा हूँ, ठीक है। वो स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप सकते एक जताका थी जो उस टाइम में प्रचलित थी, जैसे कि आपके दादी दादा सुनाया करते थे कहानियाँ कुछ, तो वैसी वो प्रचलित हो गई थी वहाँ पर, ठीक है। तो नॉट इट इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं स्कल्पचर की। तो स्कल्पचर कार्व्ड स्किन डिपिक्टिंग पीपल्स लिव्स इन टाउन्स एंड विलेजेस एज वेल एज इन फॉरेस्ट। तो जो स्कल्पचर्स थे तो वो कहाँ पर बनाए जाते थे, टाउन्स में बनाए जाते थे, मतलब स्कल्पचर्स कार्व्ड सीन मतलब उनके जो सीन थे डिपिक्टिंग पीपल लिव्स इन टाउन्स एंड विलेजेस एज वेल एज इन द फॉरेस्ट। यूज टू डेकोरेट रेलिंग, अब रेलिंग को डेकोरेट करने के लिए, पिलर्स को डेकोरेट करने के लिए, गेटवे को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। तो दैट वर विजिटेड बाय पीपल, जो मतलब जहाँ से पीपल आया करती थी, तो उसको सजाने वजाने के लिए एक तरह से स्कल्पचर बनाया करते थे ताकि उनका, जैसे आप अशोका के बारे में देख लीजिए, मतलब जैसे गेट थे तो उन पर बहुत सारी सजावट वगैरह होती थी। तो इस तरह से ही कुछ विलेजेस में भी ऐसा हुआ करता था। लोग थे स्कल्पचर मतलब क्राफ्ट पर्सन थे, तो वो बनाया करते थे इन सब चीज़ों को। मैनी ऑफ द सिटीज दैट डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट 1500 ईयर्स अगो, देखो सबकी डेट जरूर याद रखना। आयरन टूल्स आज से 3000 साल पहले आए थे, तमिल लिटरेचर आपकी बनाई गई थी आज से 2300 साल पहले, और स्कल्पचर आज से 2500 साल पहले, मतलब 2500 ईयर्स अगो पहले जो कैपिटल थी महाजनपदास की, वहाँ से स्टार्ट हुआ था सब कुछ चीज़ें, स्कल्पचर वगैरह, ठीक है। हमने महाजनपदास के बारे में पढ़ा था अभी आपके 2-3 वीडियो पहले। तो आप देख सकते हैं, आप कोई भी चीज़ मिस करते हैं तो मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और आपको प्रॉब्लम्स भी होंगी समझने में, इसीलिए आप पहले की वीडियो ज़रूर देखिए। सम ऑफ दी सिटीज़ वर दैट वर सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स, और चारों तरफ वॉल्स बनाई जाती थी ताकि ये इस सिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके एनिमीज अटैक से, या फिर बहुत सारे, क्योंकि देखो जैसे अब साम्राज्य नहीं रहा था, साम्राज्य में भी फोर्टिफिकेशन वॉल्स बनती थी और अभी बनती है, तो आपको सेफ्टी तो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए आपको फोर्टिफिकेशन वॉल्स बनानी पड़ती थी।
इन मैनी सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड rows of pots, ceramic rings arranged on the top of the other। तो कुछ रिंग्स बनाया करते थे और उनको बहुत डीपली गाड़ा जाता था, एक के ऊपर एक। कुछ रिंग्स दिखाता हूँ कैसी रिंग्स थी अभी वो। तो उनसे क्या बनते थे, रिंग वेल्स बना करते थे, मतलब कुएं टाइप में जिसे कहते हैं। तो दीज सीम्स टू हैव बीन एज यूज एज टॉयलेट्स इन सम केसेस एंड एज ड्रेन्स और गार्बेज डम्प। तो उनको हम एज अ टॉयलेट यूज़ करते थे या फिर गार्बेज, मतलब कूड़ा कचरा दबाने के लिए। देखो सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी यहाँ पर है, तो इन्होंने ना सेफ्टी और मतलब एक तरह से आपका साफ सफाई का बहुत ज़्यादा महत्वता दी है ताकि गंदा ना हो। मतलब ज़मीन के नीचे कचरा दबाना शुरू किया जिससे कि वो डिकम्पोज अपने आप ही हो जाए, या फिर उनके लिए ड्रेन वेल्स बना दिए। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर कितना ध्यान रखते थे अपनी सिटी को नीट एंड क्लीन रखने के लिए, ठीक है। दीज रिंग वेल्स वर यूजली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेज, हर एक किसी के हाउसेज में होगा, जैसे कि आज हमारे घरों में डस्टबिन रहते हैं वैसे ही। रिमेन्स ऑफ प्लेसेस मार्केट्स हाउस हार्डली फाउंड। तो जो कुछ चीज़ों के हमें मिले ही नहीं है क्योंकि वो लकड़ी वगैरह के बनाए जाते थे, जैसे लाइक कि प्लेसेस थी, कुछ मार्केट्स थे, कुछ हाउस थे, तो नहीं मिले क्योंकि उस टाइम पर वुड के बना करते थे, तो इसलिए वो सर्वाइव नहीं हो पाए हैं। Another way of finding out about early cities in the form of account of sailors and travelers who visited them। तो हमने कुछ बुक्स पढ़ी हैं, कुछ सेलर्स की बुक पढ़ी हैं, तो एग्जैक्टली हमें पता चला है कि हमने ये चीज़ें हुआ करती थी, मार्केट हुआ करते थे, हाउसेज हुआ करते थे, इस तरह के। तो इस तरह से हमें पता चला है। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अकाउंट दैट हैव बीन फाउंड वाज अननोन ग्रीक सेलर। तो एक अननोन ग्रीक सेलर है, उनकी कहानी है, उससे हमें पता चला है, ठीक है। तो देखो जो हमारे लेफ्ट साइड में है वो कुछ रिंग वेल्स हैं, इस तरह से बनाए जाते थे, और एक स्कल्पचर है, ठीक है, जो आपका लगाया जाता था। अब सोच सकते हैं कि आप यहाँ पे पूरी सिटी के बारे में दिखाया जाता है कि सिटी कुछ इस तरह की थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना फाइन स्कल्पचर बना रखा है और कितना अच्छे तरीके से बनाते थे, मतलब टाइम देकर बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाता था। ओके गाइस, तो अब एक स्टोरी है जो हम स्टोरी देख रहे थे, ठीक है। तो स्टोरी होगी द स्टोरी ऑफ बरियासा द ग्रीक, जो अननोन था, अननोन ग्रीक सेलर थे, उनकी स्टोरी है, उनसे पता चला है कि हमें यहाँ पर एग्जैक्टली क्या था। तो ग्रीक जो नेम है इनका भारुच है, ठीक है। जो बरगासा जो है वो ग्रीक नेम में भारुच कहते हैं। तो अब क्या देते हैं, जो भारुच जो जगह है वहाँ की जो गल्फ है, आप देख सकते हैं ग्रीक के आसपास जो गल्फ है वो बहुत नैरो है, नैरो मतलब पतली है, एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट ऑफ दोज कमिंग फ्रॉम द सी। और जो शिप से जहाज आते हैं, ठीक है, वो बहुत कम ही अंदर जा पाते हैं, तो उनके लिए कोई एक स्किलफुल एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन चाहिए होता है, ठीक है। और मतलब जो एक लोकल पायलट जो होता है वो चलाता है उस चीज़ को। तो द इंपॉर्टेंट ऑफ बरगासा वर कॉपर, टिन, लीड, कोरल, टोपास, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब एक तरह से मर्केंटाइल में तो कह सकते हैं ना कि व्यापार बहुत बढ़ रहा था इस चीज़ में। तो वही चीज़ें बता रखी हैं कि व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने किस तरह से उन्होंने एक तरह से काम किया है। तो एक एक्सपीरियंस पर्सन रखते थे ताकि वो ला सके इस चीज़ को, ठीक है। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम टाउन्स इंक्लूडेड प्लांट्स ऑफ हिमालय, तो हिमालय से लाते थे ओवरी वगैरह, ठीक है, और कैनेलियन, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम, इस तरह के कुछ सामान लाए जाते। तो स्टोरी में बस यही है, ठीक है। तो बता रखा है एग्जैक्टली किस तरह से एक साम्राज्य या फिर कोई भी एक टाउन और विलेजेस किस तरह बड़ा हुआ करता था। देखो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ही कोई कंट्री भी आज के टाइम में भी और पहले के टाइम में कोई विलेज भी वगैरह तभी बड़े हो सकते थे जब वो अच्छे से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अपना कर रहे हैं, ऐसे उस टाइम होता है। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में आपके रूट्स देखे थे, तो वही चीज़ है, ट्रेडिंग रूट्स थे। तो जो ये टाइम चल रहा था ये मर्केंटाइल एज के लिए बहुत अच्छा था, ठीक है। जब आपका मॉडर्न एम्पायर कोलैप्स हो चुका था उसके बाद जो 400 साल का टाइम था वो मर्केंटाइल एज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कब से कब तक, मतलब कि 2000 BC से 2080 तक आपका बहुत ज़्यादा अच्छा काम चलता था। उसके बाद कॉइन्स की बात करते हैं। कुछ अर्लीस्ट कॉइन्स जो है, तो वेल्थ वॉज मेजर्ड बाय थ्रू वेट। तो आज भी जो है आपकी वेल्थ कितनी है वो आपके पैसों से ही पता चलती है, और तब भी ऐसी पता चलता थी, जिसके पास जितना पैसा उसको उतनी इज्जत। 7,000 कॉइन्स फाउंड, बहुत सारे कॉइन्स पाउंड के पिंच मार्क कॉइन्स पाए गए हैं, ठीक है। मतलब उनको पंच कर दिया जाता था, तो मतलब कोई डिज़ाइन वगैरह बना दिया जाता था, उससे पता चलता था कि ये इसके काम आने। जैसे कि आज 1 रुपये के सिक्के पर 1 लिखा होता है, 2 रुपये के 2, इस तरह से कुछ ऐसी हुआ करता होगा, हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं लगा एग्जैक्टली। तो द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर यूज इन अबाउट 500 ईयर्स वर पंच मार्क कॉइन। तो आज से 500 साल बाद, जो 500 साल पहले जो कॉइन्स मिले थे वो कुछ पंच मार्क कॉइन्स थे। जो डिज़ाइन थे उनके सिल्वर कॉपर में थे, कुछ ये आपके दे रखे हैं मैंने पिक में, आप देख सकते हैं कुछ चीज़ को, ठीक है। और उसके बाद एक बाटा सिस्टम और था। कॉइन्स तो चल ही रहे थे, बाटा सिस्टम आपने अगर नहीं पढ़ा है तो बाटा सिस्टम मैं आपको समझा देता हूँ। बाटा सिस्टम क्या होता है कि आप किसी चीज़ को दूसरे से, अगर मान लो आपके पास गेहूँ है और उसके पास चावल है, तो आप उससे थोड़ा गेहूँ ले लो, आप उसको थोड़े चावल दे दो, इसको बोलते हैं बाटा सिस्टम, मतलब पर इक्वल क्वांटिटी में देना है। तो इसमें खुद थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसलिए बाटा सिस्टम को कंप्लीटली क्लोज कर दिया गया था। तो ये कैसा होता था, वाइट पैडी टू एक्सचेंज फॉर सॉल्ट। तो वाइट पैडी मतलब चावल वगैरह को सॉल्ट के साथ एक्सचेंज कर लिया जाता था। ट्रांसपोर्टेड इन कार्ट्स, ट्रेडर्स समटाइम्स टुक होल फैमिली विद इन, तो कार्ट्स के साथ ट्रांसपोर्टेड किया जाता था, कभी कभी अपनी फैमिली को भी साथ ले जाते थे। और सॉल्ट प्रोड्यूस इन प्लेंटी अलोंग कॉस्ट, और जो सॉल्ट था प्रोड्यूस होता था वो कॉस्ट के पास होता था।
नदी वगैरह के पास, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम क्या होता था कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप किसी से अपनी चीज़ देकर उसको एक्सचेंज में ले सकते हैं। पर एक क्लोज क्यों हो गया, मान लो अब आपके पास एक भैंस है, उसके पास एक गाय है, तो आप आधी आधी काट के थोड़ी ना दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक तरह से कन्फ्लिक्ट पैदा करने लग गई, इसलिए बंद हो गया था, ठीक है। मैंने तो फर्दर डिटेल्स इसलिए दी क्योंकि आगे जाके काम आएगा, आपका इकोनॉमिक्स में काम आ जाता है, सिविक्स में काम आ जाता है, दैट्स फाइन। ओके तो आगे बात करते हैं सिटी विद मैनी फंक्शन। मथुरा सिटी की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी थी एट दैट टाइम, और मथुरा हैज़ बीन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स अगो, मतलब आज से 2500 साल पहले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है मथुरा सिटी, ठीक है। हिंदू रिलीजन के लिए तो हर कोई जानता है कि मथुरा सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो इट इज़ लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड। तो दो, एक तरह से देखो आप अगर भारत के नक्शे में देखेंगे तो मथुरा जो पड़ता है बिल्कुल मिडल में पड़ता है। तो अगर आप नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाएंगे तब भी आपका बीच में है, और नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाएंगे तब भी आपका मथुरा बीच में। तो ये जो एक तरह से यहाँ पर ट्रेड रूट था ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया था क्योंकि यहाँ से ट्रेड करना बहुत ज़्यादा आसान था, दैट्स वाई। ओके तो आप कोई अलग मत समझिए कि रिलीजन की वजह से इंपॉर्टेंट हुआ, रिलीजन की वजह से भी इंपॉर्टेंट था ही, अभी बताऊंगा मैं उसके बारे में। बट सब मेन जो था उस समय काम था वो आपका ट्रेड करना था। तो देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी, फोर्टिफिकेशन हुआ था और सेवरल श्राइन्स थे, ठीक है। फार्मर हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइड फूड फॉर पीपल इन द सिटी, और कुछ फार्मर जो फार्मर हर्डर्स थे वो फूड प्रोवाइड करा करते थे। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर फ्रॉम होम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस, और एक ये मथुरा सिटी ऐसी भी रही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे फाइन स्कल्पचर प्रोड्यूस हुए हैं। तो जो कुशान्स थे, हमने कुशान्स के बारे में पढ़ा था, नॉर्थ वेस्ट वाले थे, तो उन्होंने 100 AD में इसको अपनी कैपिटल भी बना दिया था। 100 AD मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, मतलब जीसस क्रिस्ट के 100 साल बाद उन्होंने अपनी कुशान्स ने अपनी कैपिटल भी मथुरा को ही बना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद मथुरा एक रिलीजियस सेंटर भी है, तो यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बनी हुई है, बहुत ज़्यादा जैन के श्राइन्स है। श्राइन्स के बारे में बात करेंगे, अभी श्राइन्स बताता हूँ मैं क्या होते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा जो है, मतलब कान्हा जी जो कहते हैं, मतलब उनके लिए उनकी पूजा वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा मंदिर वगैरह है वहाँ पर। तो मथुरा शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी रही है। उसके बाद इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं। सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑन सरफेस सच एज स्टोन स्लैब्स स्टैचूज हैव बीन फाउंड, तो मतलब बहुत सारे स्टोन पाए गए हैं, स्टैचूज पाए गए हैं, स्लैब्स पाए गए हैं, ठीक है। तो मतलब इंस्क्रिप्शन की वजह से भी मथुरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड गिफ्ट मेड बाय मैन एंड वुमेन, तो कुछ जो शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस थी वो रिकॉर्ड की गई, मतलब एक तरह से पत्थरों पे लिख दी जाती थी मैन एंड वुमेन की, और कुछ किंग बनाते थे, क्वीन बनाती थी, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स, मतलब जो भी अच्छा अच्छा काम करता था या फिर कुछ काम करता था रिकॉर्ड करने लायक, वो लिख दिया करता था, इंस्क्रिप्शन बन जाती थी। आज के टाइम में वही इंस्क्रिप्शन है जो उन्होंने काम उस टाइम उन्होंने लिखी थी बस, और कुछ ऑर्डर्स थे वही हमारे लिए इंस्क्रिप्शन बन गई, ताकि हम उनको पढ़ कर पता लगा सकें कि उन्होंने उस टाइम पर क्या अच्छा काम किया था, क्या काम किया था, ठीक है। जैसे कि किसी ने वॉर जीती तो लिख दिया मैंने इससे वॉर जीती, दैट्स राइट, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ करता। और गोल्ड स्मिथ का मेंशन किया गया है, ब्लैक स्मिथ को, वीवर्स को, तो बहुत मतलब इनको भी आपका अलग अलग दर्जा दिया गया है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन की बात करते हैं। देखो जब आप कोई विलेज बनाते हैं तो वहाँ का क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे मिडिवल हिस्ट्री देख लेना या फिर मॉडर्न हिस्ट्री देख लेना, ब्रिटिशर्स ने भी क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा वो दिया था, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री में भी क्राफ्ट बहुत ज़्यादा वो रही है, और एंशियंट में भी क्राफ्ट बहुत ज़्यादा वो रही है, ठीक है। तो वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट, तो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं क्राफ्ट के। तो दिस इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी मिली है, जिसे हम नदन ब्लैक पॉलिश फेयर बोलते हैं, ठीक है। नदन ब्लैक पॉलिश है, कुछ काला काला करके पॉलिश की जाती है, ठीक है। तो नॉर्थ में मिला है, हमें नॉर्थ साइड मिला है अपने इंडिया के जो मैप है। यूजुअली ब्लैक इन कलर, तो काला कलर का रहता है और फाइन शीन रहती है उसकी, ठीक है। मैनी क्राफ्ट मे नॉट हैव सर्वाइव्ड सच एज क्लोथ, तो कुछ क्राफ्ट जैसे क्लोथ के थे वो सर्वाइव नहीं हो पाए हैं। फेमस सेंटर सच एज वाराणसी नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ, तो कहाँ पर मिले हैं, जैसे कि वाराणसी और मदुरई इन द साउथ, ठीक है। तो क्राफ्ट जो था हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था उस टाइम पर, तो बहुत मैन एंड वुमेन वर्क इन दीज सेंटर्स, और हर कोई वर्क कर रहा था, ऐसा नहीं है कि मैन ही वर्क करेगा वुमेन नहीं करेंगी, तो एक तरह से आपकी वो भी नहीं थी कि आप वर्क ना करने थे किसी को। और उसके बाद था मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज श्रेणीज, अब उन्होंने अपने एक एसोसिएशन बना ली थी, मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं जिनको हम श्रेणीज बोला करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ पर जैन श्रेणीज थे कुछ, तो श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, procured raw materials and distributed the finished products, then श्रेणीज of merchants organized the trade, तो सारा काम करते थे। श्रेणी जो थे अलग अलग ग्रुप में बट गए थे, जैसे लाइक कि कुछ क्या करते थे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे, कुछ उसको बनाते थे, मतलब फिनिश गुड में उसको बदलते थे, कुछ जो थे उसको ट्रेड करने ले जाते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही श्रेणी तीनों काम कर लिया करती थी, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कैसे काम होता था उस टाइम पर।
उसके बाद शेनी ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक, और वो शेनी जो थी वो बैंक में भी सर्व किया करती थी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सोच रहे होंगे कि उस टाइम भी बैंक हुआ करते थे। जी हाँ, उस टाइम भी बैंक हुआ करते थे जहाँ पर अपने जो रिच मैन थे और वुमेन थी वो अपना पैसा डिपॉजिट करके मतलब डिपॉजिट किया करते थे ताकि चोरी वोरी ना हो जाए, और थोड़ा ब्याज का चक्कर भी था। तो मतलब पैसे की इंपॉर्टेंट शुरू से ही बहुत ज़्यादा रही है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक क्लोजर लुक अरिकामेडु को, जो कि प्रेजेंट डे पौंडीचेरी में है। ठीक है, तो पौंडीचेरी में अरिकामेडु एक सिटी है, वो जो आज से 200 BC टू 100 AD में गई है, मतलब 2200 साल से 1900 ईयर्स तक वो सर्वाइव किया है। ठीक है, आज भी आप देख सकते हैं इंडिया के मैप पे अरिकामेडु कहाँ पर है। तो कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड फॉर डिस्टेंट लैंड, तो ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी। देखो गाइस, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये जो सिस्टम चल रहा था ना हमारा 200 BC टू 200 AD मर्केंटाइल एज थी, मतलब ट्रेडिंग के मामले में सबसे ज़्यादा गोल्डन एरा था किसी भी हमारे इंडिया के लिए, एग्जैक्टली हमारे इंडियन कल्चर के लिए। तो गोल्डन एरा मतलब हर जगह से हम ट्रेडिंग हमने स्टार्ट कर दी थी। तो बहुत ज़्यादा, भले ही यहाँ पर हमारा कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, कोई बड़ा किंगडम नहीं था, पर ट्रेडिंग के मामले में सबसे बेस्ट तरीका था ये, मतलब बेस्ट एक तरह से टाइम चल रहा था हमारा। तो अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी ऑफ द मेडिटेरियन रीजन, तो हमें ब्रिक स्ट्रक्चर में से मिले हैं, कुछ वेयर हाउस मिले हैं, और जो अदर फाइंड्स थे हमारे मेडिटेरियन से हमें पॉटरी मिली है, और कुछ डबल हैंडेड जार्स मिले हैं। ठीक है, एम्फोरे जिसे बोलते थे, और तो रेड ग्लास पॉटरी मिली है जिसको एरेटाइन वेयर बोलते थे, विच वॉज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ इटली। ठीक है, तो इटली ने उसको नेम दिया है एरेटाइन वेयर। ठीक, दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड माउल्ड, तो देवर येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वर मेड लोकली थ्रू रोमन डिज़ाइन वर यूज, तो कुछ अलग तरह की पॉटरी थी जो रोमन डिज़ाइन से यूज़ की जाती थी। रोमन लैम्प्स मिले थे, ग्लास वेयर थे, जेम्स थे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें मिली है। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वाथ्स यूज टू डाई क्लॉथ्स, तो स्मॉल टैंक्स मिले हैं जहाँ पर हमने कपड़े धोआ करते थे, मतलब कपड़े सुखाए वगैरह इस तरह से कुछ काम किया करते थे। ठीक, तो उसके बाद जो है देयर इज़ प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लास, तो उस तरह से कुछ थोड़े बहुत एविडेंस मिला है जिससे कि हम कुछ प्रीशियस स्टोन्स बना, सेमी प्रीशियस स्टोन से और ग्लास से कुछ बीड्स बनाया करते थे। ठीक है, बीड्स मतलब माला वगैरह, तो इस तरह से कुछ हमें एविडेंस मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे एक कहानी है अब लास्ट की जो है आपके हर चैप्टर में रहती है, जैसे कि इस बार रोम की है। तो अमंगस ओल्ड सिटीज़ इन यूरोप कंटेम्प्रेरी टू गंगा वैली, तो जो गंगा वैली से जो सिटी थी यूरोप तक की, तो इट वॉज अ कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, तो रोम जो थी उस टाइम यूरोप की सबसे अर्लीस्ट कैपिटल थी, सबसे ओल्डेस्ट कैपिटल जो थी वो रोम थी। तो अगस्तस वहाँ पे आए, तो बहुत इंपॉर्टेंट एम्पीरियर्स था उनका, तो उन्होंने 180 में रूल्ड किया था रोम में। तो रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक, तो जो रोम थी वो ब्रिक की सिटी थी, एंड मेड इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल, और मार्बल वगैरह बनाया करती, तो मार्बल बनाना अपने रोम से स्टार्ट हुआ था। टेम्पल बिल्ड किया करते थे, पैलेसेस बिल्ड किया करते थे, ऑल्सो बिल्ड ह्यूज एम्फीथिएटर्स, और कुछ एम्फीथिएटर्स बिल्ड किया करते थे। ह्यूज एक्वेडक्ट्स दे ब्रिंग टू वाटर इनटू सिटीज़, और कुछ ऐसी मतलब डैम्स टाइप में बनाते थे जिससे कि वाटर आ सके आप उनकी सिटी में। ठीक है गाइस, तो इस तरह से कुछ रोम का काम था। तो इस तरह से हर जगह चल रहा था कि ट्रेड वगैरह का काम हर जगह से स्टार्ट हो चुका था। आगे के चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे राज्यों की, जैसे कि आपको चोला चेरा पांड्यास थे, वो आगे 10 चैप्टर में हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज कोई है जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।